अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे टॉपिक में हम स्लेव डेंसिटी को पढ़ेंगे, खिलजी डेंसिटी पढ़ेंगे, उसके अलावा हम तगलक डेंसिटी को पढ़ेंगे, सैयद डेंसिटी और साथ में लोधी डेंसिटी। लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये आइडिया होना चाहिए, जो मलूक डेंसिटी है इसको स्लेव डेंसिटी भी कहा जाता है। इसका टाइम पीरियड क्या है? 1206 से लेकर 1290 तक का। उसके बाद हमारे टू टोटल सुल्तान यहाँ इस डेंसिटी में कितने थे? 10 थे। जो इसका फर्स्ट था रूलर कौन था या फाउंडर कौन था या जिसने इसकी बुनियाद रखी थी, ये स्टेब्लिश किया था, उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। जो लास्ट रूलर था इसका, लास्ट हुक्मरान मोइनुद्दीन कैकाबाद था। जो फाउंडर था ये आपको बता दो कुतुबुद्दीन ऐबक था। ही वॉज ए जनरल एंड स्लेव ऑफ गौरी। ये गौरी का दामाद भी था और गौरी ने अपनी बेटी की शादी इससे भी करवाई थी, ये आपको बता दो। जो मलूक डायनेस्टी में कैपिटल था ना, कुतुबुद्दीन ऐबक के दौर में लाहौर था कैपिटल, दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1210 तक। उसके बाद फिर दिल्ली को कैपिटल बनाया गया था, इसके बाद जितने भी टाइम पीरियड था। उसके अलावा जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये पोलो खेलता हुआ वफात हुई है इसकी। और ये आपको बता दो इसका टॉम्ब जो है ना, मकबरा, वो भी लाहौर में है। उसके बाद एक और चीज़ बताता हूँ, अदर इंपॉर्टेंट रोल में इसमें क्या आता है? रज़िया सुल्ताना आती है, अल्तमश आता है, शमसुद्दीन अल्तमश, और गयासुद्दीन बलबम आता है। उसके अलावा गयासुद्दीन बलबम ने तो आयरन ब्लड पॉलिसी भी दी थी। आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी में सबसे पहले हुक्मरान कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद फिर इसका बेटा हुक्मरान बना जिसका नाम था आराम शाह। आराम शाह ये इनकम्पिटेंट था और इतना ये काबिल नहीं, ना स्किलफुल था। इसका तकरीबन 1 ईयर ही टाइम था, 1 ईयर से लेस। उसके बाद फिर अल्तमश बना, शमसुद्दीन अल्तमश। ये भी गौरी का गुलाम था और इसकी इसकी जो शादी थी ना, कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी से हुई थी, शमसुद्दीन अल्तमश। इसका जो टाइम पीरियड है 1211 से लेकर 1236 तक का। इसके बाद फिर मैं इसका बेटा हुक्मरान बना रुकनुद्दीन फिरोज। इनकम्पिटेंट था, स्किलफुल नहीं था। और साथ में इसके बाद फिर इसकी बेटी रजिया सुल्ताना हुक्मरान बनी 4 ईयर, 1236 से 1240 के दरमियान। उसके बाद फिर मोहसिन बराम बना, फिर नसीरुद्दीन महमूद बना, फिर गयासुद्दीन बलबम। गयासुद्दीन बलबम ने अल्तमश के साथ भी काम किया, इसके अलावा नसीरुद्दीन महमूद के साथ भी काम किया और इसने आयरन ब्लड प्लेसी भी दी थी। और इसके बाद जो लास्ट रूलर था वो मोइनुद्दीन कैकाबाद था। उसके बाद फिर हम देखते हैं यार इंपॉर्टेंट इस डेंसिटी में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत है। उसके बाद फर्स्ट इंडिपेंडेंट मुस्लिम रूल ऑफ इंडिया है। उसके बाद कुतुब मीनार किसने बनाया था? इसने बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक में, दिल्ली में। महज कुव्वतुल इस्लाम कहाँ पे है? वो भी दिल्ली में। 2.5 दिन का चौपड़ा किसने बनाया? अजमेर में या राजस्थान। उसके अलावा जो आपको बता दूं कुतुबुद्दीन ऐबक ये लाहौर में है, बड़ी दी नारकली लाहौर में दफन है। उसके बाद शमसुद्दीन अल्तमश, इसका टाइम पीरियड क्या थी? 1211 से लेकर 1236 तक था। और इसका ये आपको बता दूं, इसका जो कंप्लीट रियल नेम था शमसुद्दीन था, शमसुद्दीन अल्तमश। ये थर्ड रूलर था। कुतुबुद्दीन ने बनाया, इसके बाद बेटा बना, बेटे के बाद ये बना। और इसकी जो शादी थी ना, ही मैरिड कुतुबुद्दीन ऐबक डॉटर। इसने फिर शिफ्ट किया तो लाहौर से दिल्ली कैपिटल। ये फेमस था कंसल्टेशन ऑफ 40। इसने 40 का रूल दिया था, 40 अपनी कबीना का मिनिस्टर वगैरह जिस हर तरह के मामला देखने के लिए, रिलीजियस हो गए, सोशल हो गए, एजुकेशन हो गया, जो भी कबीना के जो अभी मामला होते हैं, फॉरेन ऑफिस होगा, डिफेंस होगा, इंटीरियर होगा, रेलवे होगा, जो मामला 40 के कबीना। उसने फिर इंट्रोड्यूस इसने टू फेमस पॉइंट, एक टिक्का जारी कराया कराया था। और इसके अलावा हमारे पास क्या आता है? रजिया सुल्ताना। ये फर्स्ट मुस्लिम वुमेन जो थी ना, रूलर ऑफ सब कॉन्टिनेंट। ही वॉज डॉटर ऑफ अल्तमश। और इसका ये फर्स्ट थी, ये पीपीएससी में कई दफा क्वेश्चन आता है, या कौन सी मुस्लिम खवातीन है जो पहली दफा हुक्मरान बनी? रजिया सुल्ताना। इसका टाइम पीरियड क्या है? 1236 1240। और ये किसकी बेटी थी? शमसुद्दीन अल्तमश की। ये किस दौर में खिलाफत थी? ये दिल्ली सल्तनत स्लेव डायनेस्टी या मलूक में। उसके बाद फिर हमारे पास आता है निजामुद्दीन औलिया। ये हमारे पास वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडियन सूफी सेंट था। ये आपको बता दो, इसको स्पिरिचुअल गाइड और अमीर खुसरो भी था। इसकी जो डेट पैदाइश है, जो 1230 AD दिल्ली में पैदा हुआ है, दिल्ली में वफात हुई है। और इसने ये आपको बता 1325 में मोहम्मद तगलक जो था ना, उसके दौर में भी ये था। उसके बाद फिर हमारे पास आता है अमीर खुसरो। इसको पैरट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। उसके अलावा इसको उर्दू का पहला शायर भी कहा जाता है। पोइट भी था, राइटर भी था, म्यूजिशियन भी था, स्कॉलर भी था। ये पानीपत है जो जगह 1253 में डेट ऑफ बर्थ है, डाइड है 1325 में। ये दिल्ली में है, पीपीएससी में कई दफा ये क्वेश्चन आया है। आगे हम बढ़ते हैं खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड है
ये सबसे छोटी डायनेस्टी थी। ये 30 ईयर थी, 1290 से लेकर 3020 था। इसका जो फाउंडर था ना खिलजी डायनेस्टी का, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। और इसने जो कैपिटल बनाया था ड्यूरिंग, इसमें दिल्ली था। फेमस रूलर कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। इसका सन इन लॉ भी था, नेफनू भी था, और इसने भतीजा भी था, और दामाद भी था। और इसने इसको कत्ल करके खुद हुक्मरान बन गया था। और इसके बारे में एक और चीज़ आती है, अलाउद्दीन खिलजी किस वजह से मशहूर था? प्राइस कंट्रोल सिस्टम का निज़ाम इसने दिया था। अलाउद्दीन खिलजी कहाँ पे बड़ी है? दिल्ली में। ये आपको बता दूं। आगे फिर हमारे पास आती है तगलक डायनेस्टी। तगलक डायनेस्टी जो हमारी है, ये थर्ड डायनेस्टी है। और इसको जो ये लॉन्गेस्ट इसकी डायनेस्टी है, ये आपको बता दूं टाइम पीरियड इसका। 3020 से लेकर 4030 या 4040 तक, 1413 या 1414 तक जाती है। जो फाउंडर था गयासुद्दीन तगलक था इसका। और इसका जो गयासुद्दीन तगलक है, इसका नाम रियल क्या है? गाजी मलक था। तो जो कैपिटल था ना उस वक्त, इसको कहा जाता है दिल्ली था उस वक्त। गाजी मलक ने क्या किया, ये सिटी तगलकाबाद बनाई और बड़ी ये दिल्ली में था। इसके बाद फिर इसका बेटा हुक्मरान बना, जिसका नाम था मोहम्मद बिन तगलक। और इसका जो रियल नेम था ना, इसको कहा जाता है जूना खान। और इसने कैपिटल शिफ्ट कराया था पहले दिल्ली से फतेहपुर में, और फिर दोबारा ये दिल्ली ले गया था। और इसके अलावा इसको मिक्सचर ऑफ ऑपोजिट भी कहा जाता था मोहम्मद बिन तगलक को। और कभी कहते थे कुछ हिस्टोरियन कहते हैं यार ये ना ये ऑपोजिट है, मिक्सचर ऑफ ऑपोजिट इसको कहा जाता है। इसने टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस करवाई थी। और एक और इसमें ना एक और चीज़ है, इस तगलक डायनेस्टी में एक रूलर बड़ा मशहूर था, जिसने इंट्रोड्यूस कनाज सिस्टम दिया था। कनाज सिस्टम, नहरी पानी का निज़ाम दिया था। और उसका जो किसने दिया था? वो फिरोज शाह तगलक ने दिया था। इसने एजुकेशन पे काम किया, हेल्थ पे काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, सोशल वेलफेयर पे काम किया। और इसकी जो तगलक डायनेस्टी है ना रूल, इसमें सबसे ज्यादा फिरोज शाह तगलक का टाइम पीरियड था। और इसी दौर में तगलक डायनेस्टी में तैमूर ने इन्वेंट किया था 1398 में। ये सेंट्रल एशिया पर्शिया से आया था। और साथ में तैमूर लंग कहा जाता है। और एक और चीज, जो पर्शिया था ना, पर्शिया ओल्ड नेम ऑफ ईरान कहा जाता है। ये तगलक डायनेस्टी, ये लॉन्गेस्ट डायनेस्टी है, ये आपको बता दूं पांचों डायनेस्टी में से। उसके बाद आ जाते हैं सैयद डायनेस्टी। जो इसका फाउंडर था ना, खिजर खान था। ही वॉज गवर्नर ऑफ मुल्तान ड्यूरिंग फिरोज शाह तगलक। फिरोज शाह तगलक का जो टाइम पीरियड था, उसके दौरान खिजर खान ने इसको मुल्तान का गवर्नर बनाया। जब तैमूर ने अटैक किया है, तैमूर ने अटैक करने के बाद इसको, ये आपको बता दें, वो हुक्मरान आफ्टर खिजर खान की डेथ एक्सपेल मुल्तान, ही एंजॉय तैमूर फोर्सेस हु इन्वेंट 1398 में। तैमूर ने अपॉइंटेड कर दिया था इसको वाइसराय इंडिया कंसोलिडेशन। और ये इसका जो फाउंडर है सैयद डायनेस्टी का खिजर खान था। और 1400 ये 37 ईयर्स रही है। उसके बाद आ जाए लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी का जो फाउंडर है बलू लोधी। ये भी क्वेश्चन अभी कनाल पटवारी में भी आया है। और अभी एक और, इसका कैपिटल कौन सा था? दिल्ली। इसमें तीन इंपॉर्टेंट रूलर है। एक बलू लोधी हो गया, एक सिकंदर लोधी हो गया, एक गवर्नर लोधी। जो बलू लोधी था, ये गवर्नर था सैयद डायनेस्टी के दौर में। उसके बाद सिकंदर लोधी, ये सन ऑफ बलूच का था, और इसने कैपिटल शिफ्ट कराया था आगरा टू फ्राम दिल्ली, ये आपको बता दूं। और इसने आगरा सिटी भी बनाई थी। और जो लास्ट रूल था इसका इब्राहिम लोधी था। इब्राहिम लोधी और इसके दरमियान, बाबर के दरमियान फाइट हुई। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कहा जाता है। इसमें बाबर ने इसके इब्राहिम लोधी इसको शिकस्त दी। और इससे फिर मुगल जो दिल्ली सल्तनत है, ये खत्म हो गई। इसके बाद फिर मुगल टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया था। ये वाली चीजें हैं। आज अभी के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा है? स्लेव डायनेस्टी को पढ़ा, खिलजी डायनेस्टी पढ़ी, तगलक डायनेस्टी पढ़ी। उसके बाद हमारे पास सैयद डायनेस्टी पढ़ी, अभी लोधी डायनेस्टी। अभी हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वाला टॉपिक। आगे एक और चीज, आर्किटेक्चर ऑफ दिल्ली सल्तनत के बारे में बता दो। अलाई दरवाजा किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था दिल्ली में। ये साउदर्न गेट ऑफ वे दिल्ली कहा जाता है। अलाई दिन का, उसके अलावा एक कुतुब मीनार कहाँ पे है? दिल्ली में। कुब्बतुल इस्लाम कहाँ पे है? दिल्ली में। तगलक बाग को एक्सटेंशन किया था इसने दिल्ली में। ये आर्किटेक्चर था दिल्ली सल्तनत का। आगे फिर आ जाता है ग्रेट मुगल। अभी हम स्टार्ट करते हैं बाबर से हुमायूं की तरफ, फिर हम चलते हैं। लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखो, मुगल। मुगल में कौन सा फाउंडर था? फाउंडर कौन था? बाबर था। स्टार्टेड रूल फ्रॉम डिफेंड इब्राहिम लोधी एट फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। 5026 में इसने बैटल ऑफ पानीपत की जो हुई थी, उसमें इब्राहिम लोधी को शिकस्त दी। इसके बाद फिर लास्ट रूलर जो था मुगल पीरियड में, बहादुर शाह जफर टू था।
अरेस्ट किया अंग्रेजों ने उसको, फिर वो एक्साइल में भेजा रंगून। वहां पे इसकी फिर डेथ हुई थी, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। जो लॉन्गेस्ट इसमें रोल था वो 49 ईयर अकबर का था। टोटल जो इसकी लेंथ है, टोटल लेंथ या टोटल टाइम पीरियड मुगल 5026 से लेके 8057 तक रहा है। अगर पढ़ते हैं बाबर, बाबर क्या चीज, बाबर कहाँ पे पैदा हुआ है? बाबर हुआ है, ये आपको बता दूं, 40 फरवरी 1483 में। यह मॉडर्न उज्बेकिस्तान ही, वहाँ पे इसका फादर का नाम शेख उमर मिलता था। और इसका जो एरिया था, ये आपको बता दूं, यहाँ पे ये पैदा फरागना कहा जाता है। और ये रूल कब बना था? ये 12 साल की उम्र में बना था। जो पहली बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, इसने इब्राहिम लोधी को शिकस्त दी। इसको कहा जाता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। और 21 अप्रैल 1526 में हुई। फिर सेकंड बैटल हुई 5027 में, इसमें फिर राणा संगा को शिकस्त दी। और फिर इसने एक अपनी किताब भी खुद लिखी है। बाबर ने अपनी किताब खुद लिखी, इसको कहा जाता है रोट सुजुकी बाबरी, तुर्क लैंग्वेज में लिखी। और बाबर फौज तो आगरा में हुआ है 5013। इसकी वसीयत का मुताबिक फिर इसको काबुल में दफन किया गया, ये आपको बता दूं। ये वाहद हुक्मरान है जो सब कॉन्टिनेंट में नहीं है, या तो काबुल में है, इसकी मैयत दफन है। आगे फिर हमारे पास ये देखिए एक्सपेंशन वगैरह, मुगल पीरियड का टाइम पीरियड। उसके बाद फिर इसका बेटा हुक्मरान बन जाता है। इसका नाम था नसीरुद्दीन। और ये 5008 1508 में काबुल में पैदा हुआ था। और एक और चीज, असेंट ये 23 साल की उम्र में ये हुक्मरान बन गया था। बाबर ने लेफ्ट किया स्कैटर एंड अनफर्निश्ड विक्ट्रीज हासिल की। उसके बाद फिर एक और चीज, डिफीटेड, इसे पहली बैटल हुई बैटल ऑफ 14 1539। शेरशाह सूरी ने इसको शिकस्त दे दी। फिर दूसरी बैटल हुई कनौज, शेरशाह सूरी ने फिर इसको शिकस्त दे दी। और ये फिर कहाँ पे चले गया? अफजाइल में, पर्शिया चले गया, ईरान में चले गया। 15 साल वहां पे स्टे रहा। जब इसकी ये 15 साल 50 40 में, किसके हुक्म 50 जो 45 में, ये आपको बता दूं कौन सूरी की डेथ होगी। उसका रिगेन अंपायर हासिल की इसने 1555 में, विद द हेल्प ऑफ शाह ऑफ पर्शिया जो था 15 साल बाद। और ये हुक्मरान है जो 50 56 में फॉलिंग फ्रॉम स्टेयर, सीढ़ियों से उतर जब फौत हुआ है। इसकी जो मैयत कहाँ पे बड़ी रहा है? ये दिल्ली में है। और इसकी जो किताब है इसने खुद नहीं लिखी, इसकी सिस्टर ने लिखी है। इसकी किताब का नाम क्या है? हुमायूं नामा, रिटन बाय हिज स्टेप सिस्टर गुलाबजा बेगा ने लिखी। और जो पुराना किला किसने तमीर का है? ये शेरशाह सूरी ने करवाया है। आगे चलते हैं हम ये वाले। इस वाले हमने क्या पढ़ा? माइयों को पढ़ा, माइयों के डेट ऑफ बर्थ देखी, माइयों की हमने बैटल फर्स्ट देखी, सेकंड बैटल देखी, हुमायूं कहाँ पे गया, फिर हुमायूं वापस कब आया, फिर हुमायूं का टर्म किसने तमीर कराया था? भाई फर्स्ट वाइफ जो थी यार बेगम, उसने तमीर करवाया था, हाजी बेगम ने। उसके बाद फिर हमारे लोकल जो थे इंडियन रूल में, शेरशाह सूरी आ गया। इसने शेरशाह सूरी ने बैटल ऑफ चौद और बैटल ऑफ कनौज में हुमायूं को हरा दिया। और रियल नेम है इसका क्या है? फरीद खां है। और ये आपको पता है, ये ससाराम जो है ना बिहार, वहाँ पे इसकी दफन है। उसके अलावा ही हैड नेवर, ये बाबर के रूल, बाबर के अंदर भी काम करता रहा, ये आपको बता दूं। और 50 45 में इसकी डेथ हुई। जीटी रोड पेशावर कोलकाता से पेशावर तक इसने बनाई। रोहतास फोर्ट इसने बनाया। उसके अलावा देखिए जो इसकी तरीके शहर किसने लिखी? अहमद सरवानी ने। उसके अलावा फादर ऑफ मॉडर्न रुपीज सिस्टम इसने दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज ही लेकर आया। सिल्वर कोइन इसने कंसेप्ट दिया है। उसके अलावा पुराना किला इसने बनाया दिल्ली में। उसके बाद जो इसका आखिरी रूलर था, ये आपको बता दूं, आदिल शाह था। आदिल शाह का एक जनरल था, उसका नाम था हैमो। और जो अकबर का जनरल था, उसका नाम था बराम खान। इन दोनों के दरमियान सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुई। और बराम खान ने हैमो को हरा दिया, तो दोबारा वो अंपायर बन गई थी इसकी पर्ची। उसके बाद हमारे पास आता है अकबर। आज के बारे में इतना ही, ठीक है, कल को हम अकबर के बारे में डिस्कस करेंगे।